चर्चा करते हैं अपने जानकारों से कि क्या करना चाहिए। वैशाली, मैं आपसे पहला सवाल कोलगेट पे लूँगा। नतीजे ठीक अच्छे देखने को मिले हैं, जिस तरीके से हमने देखा है, खासतौर पे ग्रोथ इनका एबिटा फ्रंट पे हो, रेवेन्यू फ्रंट पे हो, पैट में हमने देखा है थोड़ा उछाल देखने को मिला, अच्छा उछाल देखने को मिला है। क्या राय होगी कोलगेट को लेकर? कोलगेट में ऑलरेडी एक पिकअप आ चुका है जस्ट बिफोर द रिजल्ट, बट आई थिंक व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। फिलहाल एक नियर टर्म रेजिस्टेंस आएगा 2544, और एक बार वहां से क्रॉस करता है तो इट इज अ ब्रेकआउट लेवल, तो फिर 2600 का भी टारगेट आ सकता है। तो 2600 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। किरण, दो स्टॉक्स पे चर्चा करूंगा, दोनों के नतीजे हैं। आईसीआईसीआई बैंक अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं, करूर वैश्य बैंक उसके भी नतीजे अच्छे देखने को मिले हैं। दोनों बैंकिंग शेयर्स में क्या राय होगी आपकी? सो ओवरऑल जिस तरह के चार्ट पैटर्न है आईसीआईसी बैंक और करूर वैश्य बैंक, तो पहले आईसीआईसी बैंक के ऊपर बात करते हैं। तो आईसीआईसी बैंक का जिस तरह का चार्ट है ओवरऑल काफी अच्छा सेटअप है, 20 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इंट्राडे चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न भी बना है, जिसका नेकलाइन 1000 रुपीज के आसपास था। कल हमने देखा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि 1000 रुपीज के ऊपर सेटल भी हुआ है। तो कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। एक जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 990 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आईसीआईसीआई बैंक में। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली रिसेंट जो उसका हाई है 1040 वहां तक की रैली एक दो दिन में दिखा सकता है। करोड़ वैश्य बैंक की अगर हम बात करें तो स्टेडीली अगर हम देखें तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन या तो राइजिंग ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली जो भी करेक्शंस आए कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहे हैं। अब लास्ट 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि लोअर हाइस पैटर्न कंटिन्यू हो रही है। तो एज ऑफ नाउ थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। डिप बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। यहाँ पे जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है 160 162 के आसपास, तो वहां पे कोई गिरावट आती है तो वहां पे लीजिए। एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस पे बाय करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि लो टाइम फ्रेम के अंदर फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल 160 162 के आसपास बाय कीजिए, और जिनके पास है वो 155 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रख सकते हैं। तो नया खरीदारी करूर वैश्य बैंक में नहीं कर सकते, आईसीआईसी बैंक में जरूर कर सकते हैं। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक को हाँ, करूर वैश्य बैंक को फिलहाल के लिए ना, उसको बाइंग ऑन डिप्स करना है। इसलिए हम जो स्टैंपिंग लगा रहे हैं ना आपके सामने, इसको भी गौर से देखिएगा, और कल से कोशिश करेंगे सारे के सारे लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पे लिखते जाएं, ताकि नो कंफ्यूजन, ओनली सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी, और आपके सामने कहाँ पे प्लस कहाँ पे बाहर निकलना है ये क्लियर होता जाए। आईसीआईसीआई बैंक करो प्लस, करूर वैश्य को फिलहाल रोक देते हैं। मोदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आशीषा भी हमारे साथ है। विनोद, अभी आप और मैं दोनों सुन के ना पहले रिपोर्ट्स जान लेते हैं आशीषा से कि कौन कौन सी रिपोर्ट आई है। इसी रिपोर्ट पे फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे लेता हूँ। पहले आशीषा से एक बार रिपोर्ट समझ लेते हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, रिपोर्ट्स बता दीजिए प्लीज। जी हाँ, कई सारे रिजल्ट्स आए थे ओवर द वीकेंड और कल, जिसके चलते कई रिपोर्ट्स भी आई है। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, जहां जेफरीज की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 1250 रुपीज़ प्रति शेयर का आईसीआईसीआई बैंक पर टारगेट दिया है जेफरीज ने। उनका मानना है कि लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली इस क्वार्टर में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला, लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई बैंक उनका टॉप पिक है बैंकिंग सेक्टर से। खरीदारी की राय बरकरार और 1250 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट आता हुआ नजर आया। इसके चलते कोलगेट के भी नतीजे आए थे कल, जिसके चलते सीएलएसए ने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस जो पहले 1932 रुपीज़ प्रति शेयर था, वो अब बढ़ाकर 2001 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि मार्जिन्स में अच्छे खासे इंप्रूवमेंट देखने को मिले इस क्वार्टर में, लेकिन उसके बावजूद वॉल्यूम ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने अभी भी बिकवाली की राय बरकरार रखी है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों के चलते जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है। उनका मानना है कि मार्जिन्स काफ़ी अच्छे थे इस क्वार्टर में, लेकिन अभी भी स्टॉक एक्सपेंसिव नजर आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है। सिटी ने भी कोटक महिंद्रा बैंक पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है। 2040 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा सनटेक रियल्टी की बात करते हैं तो जेफरीज की रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने टारगेट प्राइस जो पहले 555 रुपीज़ प्रति शेयर था, वो अब बढ़ाकर 563 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि प्री सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद गाइडेंस से कमज़ोर थे। लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि फोर्थ क्वार्टर में कंपनी अच्छे नतीजे रिपोर्ट करेगी, जिसके चलते उन्होंने टारगेट प्राइस मार्जिनली बढ़ा दी है। सबसे लास्ट में सिप्ला की बात करते हैं। निफ्टी कैंडिडेट है जिसके नतीजे कल आए, काफ़ी अच्छे नतीजे थे। अक्रॉस सेगमेंट्स, अक्रॉस पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे नतीजे आए, जिसके चलते इन्वेस्टेक ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 1450 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। ठीक है, डन।
आशीषा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सभी बताने के लिए। सिप्ला के नंबर्स भी एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएं, और सिप्ला पे जो इन्वेस्टेक का एक नोट आया इसको भी जरा स्क्रीन पे रखना, और विनोद मोदी से एक बार समझ लेते हैं सिप्ला के बारे में। विनोद, सिप्ला के नंबर्स तो अच्छे आए हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, और एक नोट भी आया जो कह रहे हैं कि हमें अभी भी ट्रस्ट है इस कंपनी पे। तो एक बार जरा आपका टेक चाहिए, सिप्ला क्या करें आज? जी, सिप्ला डेफिनेटली ऑपरेशनल वाइज अगर देखें तो काफी बेहतर कुछ क्वार्टर से करता हुआ दिख रहा है, खासकर प्रीवियस क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, ये क्वार्टर में भी नंबर ठीक ठाक आई है, मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एट द सेम टाइम जैसे हमने इंडिकेट करता रहा कि यूएस मार्केट में जो प्राइसिंग प्रेशर था वो बहुत हद तक ईज आउट हो गया है। डोमेस्टिकली अगर देखें तो फार्मा बिजनेस डोमेस्टिकली भी अच्छा कर रहे हैं, तो ओवरऑल आउटलुक काफी बेहतर बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम सिप्ला का जिस हिसाब से प्रोडक्ट प्रोफाइल है, उस प्रोडक्ट प्रोफाइल में मुझे लगता है कि आगे भी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। लास्ट में अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूँ तो स्टॉक्स इतने डेफिनिटली 2-3 महीने में जिस हिसाब से रन अप हुए उसके बाद भी वैल्यूएशन मुझे 22-23 FY 25 के अर्निंग्स में दिखते हैं। मुझे लगता है वैल्यूएशन री-रेटिंग की गुंजाइश कंपनी में अभी भी की जा सकती है। हमारा नज़रिया ये स्टॉक पे अभी भी पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम अ, ये जो डील्स के जो चल रहे थे, इसके प्रमोटर्स जो स्टेक जो सेल कर रहा था, वो उस पे भी इन्वेस्टर्स का मुझे लगता है आने वाले समय में थोड़ा ध्यान रहेगा। बट ओवरऑल बिजनेस वाइज मुझे काफी पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, बिजनेस वाइज ठीक है, रिजल्ट वाइज आप बता रहे हैं ठीक है, आगे चल के जो स्टेक सेलिंग की बातचीत चल रही है वो तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल के लिए तो आप इसको एक बार पॉजिटिव नोट पे ले सकते हैं। आगे बढ़े, नमोरा ने एक परसिस्टेंट सिस्टम पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा, लेकिन टारगेट को बढ़ा दिया, 7000 से सीधा 7600 कर दिया। वैशाली, एक बार आपके पास आ रहा हूँ, परसिस्टेंट आप आज सुबह खुलते ही ट्रेड करेंगे, इसके नंबर्स भी अच्छे आए हैं, और नमोरा ये कह रहा है कि हम 7000 से 7600 कर देते हैं टारगेट, हालांकि रेटिंग उनकी न्यूट्रल है। वेल मेरे ख्याल से काफी ओवरबॉट है, तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी, मैं ये लेवल पे जरूर नहीं बाय करूंगी। अप्रोप्रिएट लेवल है 7500। सो अगर डिप आता है तो मैं जरूर लूंगी, बिकॉज परसिस्टेंट ने एनीवेज बहुत ही अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। सो बाइंग तो एक टेम्पटेशन है ही, बट नॉट एट दीज लेवल्स, थोड़े डिप की राह देखें। ठीक है, आप बाइंग ऑन डिप्स करेंगे, लगाइए इस पर ठप्पा बाइंग ऑन डिप्स का, और लिख दीजिए लेवल 7500 के आसपास अगर मिलेगा तो हम परसिस्टेंट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। भाव अलग चीज़ है, भावना अलग चीज़ है, भावनाओं से ठीक हो सकता है बट भाव से भी ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जेफरीज पे पेटीएम ने कहा है 1050 तक जाएगा, वो मेंटेन बाय रखते हैं इस पे। कपिल, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, पेटीएम 1050 हो जाएगा? आपका कन्विक्शन लेवल ये अलाउ करता है? जेफरीज तो कह रहा है हाँ जाएगा। बेसिकली उसने थोड़े टाइम पहले एक करेक्शन दिया था और करेक्शन से स्टॉक ऊपर रहा है, और जो उसके पहले के काफी दिनों में गैप डाउन एरिया था वो काफी हद तक वो फिल भी हो गया है। जो उसके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज थी तो उसके ऊपर हमें सस्टेनेबिलिटी देखने मिल सकती है। स्टॉक में थोड़ा सा बाउंस आ सकता है, स्ट्रक्चरली चेंज नहीं है, लेकिन मोमेंटम हमें एक ऊपर की साइड का देखने मिल सकते हैं। तो ऊपर में पहला उसका जो पड़ा हुआ था या रेजिस्टेंस आता है वो 825 के यहाँ पे आता है, उसके बाद में 860 तक आता है, वहां पे फिर से वो सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकते हैं, लेकिन करंट लेवल से हमें ऊपर का एक मूव देखने मिल सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट के भी नंबर आए हुए हैं, आईडीएफसी फर्स्ट के नंबर काफ़ी ठीक बताए जा रहे हैं, और उन्होंने सुधार भी किया। आपको पता है मैनेजमेंट ने एक बार खुले मन से डिस्क्लोज किया था कि हमारे नंबर्स ख़राब नहीं होंगे, उस दिन के बाद से आईडीएफसी फर्स्ट लगातार अच्छा चल रहा है। किरण, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, आईडीएफसी फर्स्ट खुलते प्लस करूँ क्या? सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह का हम चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, तो कंडीशनल बाय रहेगा। 87 80 के आसपास की क्लोजिंग थी, 89 के आसपास कहीं ना कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज है जो 3 बार रीटेस्ट किया हुआ है और वहां से फॉल भी आया हुआ है। सो इट इज बेटर कि आप 89 के ऊपर लॉन्ग कीजिए। सो कंडीशनल बाय 89 के ऊपर आप लॉन्ग कीजिए, जैसे 89 का लेवल क्रॉस होता है 94 तक के टारगेट आ सकते हैं। 89 के ऊपर आप बाय करते हो तो 87 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। फरवरी से गाड़ियों के दाम बढ़ा रहा है और सभी गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे 0.7% तक। हालांकि अमूमन 1 जनवरी से बढ़ते हैं, लेकिन 1 महीने का डिले 1 फरवरी से बढ़ रहे हैं ऑन द डे ऑफ बजट से। विनोद मोदी, एक बार आपका मैं पता करना चाहता हूँ, टाटा मोटर्स पे शेयर प्राइस पे कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? हालांकि है तो ये पॉजिटिव खबर कंपनी के लिए, सेल्स पे कितना फ़र्क पड़ता मेरे को मालूम नहीं, 1% होता भी क्या मालूम नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात, टाटा मोटर जिसको लेना है, जिसको गाड़ी पसंद आ गई, वो आधा 1% देखता नहीं है, और ना ही वो कंपेयर करता है जाके, अच्छा 1 महीने पहले क्या था और 1 महीने पहले क्या है। वो गया है तो खरीदने के लिए गया है ना गाड़ी। टाटा मोटर्स के बारे में सर आपका व्यू पॉइंट? जी डिम्पी जी, टाटा मोटर्स डेफिनेटली ये जो न्यूज है इट्स सेंटिमेंटल पॉजिटिव, क्योंकि ये ओवरऑल ये एक ट्रेंड को दिखाता है, राइट। और जहां तक टाटा मोटर्स स्टॉक का सवाल है, मुझे लगता है कि अमंग
ऑटो पिक्स खासकर अगर मैं पैसेंजर व्हीकल या सीवी के सेगमेंट में देखूं तो टाटा मोटर्स लुक्स टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट बेट एज ऑफ नाउ इन माय व्यू। जिस हिसाब से इसके जो जेएलआर का परफॉर्मेंस जो कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट दिख रहा है, राइट, और इसका ओवरऑल ऑटोमोटिव सेगमेंट को समझ में तो मुझे लगता है इस क्वार्टर के एंड में जो कंपनी कंटिन्यूअसली बोलते रहे उसका ऑटोमोटिव जो डेट होगा वो शार्पली रिड्यूस होगा। तो मुझे लगता है कि न्यू लॉन्चेस की वजह से और जो कैश फ्लो जनरेशन एबिलिटी कंपनी की दिख रहा है, मुझे लगता है डेट काफी हद तक कम हो जाएगी और जिसकी वजह से री-रेटिंग का पोटेंशियल अभी भी ये स्टॉक में बनता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लास्ट 6 से 8 महीने में देखें तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने स्टॉक को ऑलरेडी री-रेट किया है, बट मुझे लगता है फर्दर री-रेटिंग की पॉसिबिलिटी अभी भी ये स्टॉक में बनती है। और वैल्यूएशंस के लिहाज से देखें तो आई मीन स्टैंड अलोन लेवल पे 17-18 का वैल्यूएशन मुझे अभी भी उतना एक्सपेंसिव नहीं लगता है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पॉइंट्स ऑफ व्यू से डिस्पाइट सीइंग सो मच ऑफ रिटर्न, अभी भी इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल मुझे लगता है स्टॉक में दिख सकता है। तो टाटा मोटर्स में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नई खरीदारी करके भी टाटा मोटर्स में चल सकते हैं। गौरव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं एक बार जरा उनका स्वागत करके उनसे ट्रेड ले लेता हूं अभी, क्योंकि लेवल्स भी फ्रीज हो रहे हैं बैक टू बैक। खुश, गुड मॉर्निंग। आपके सर ट्रेड कौन से हैं आज के? डिम्पी, फर्स्ट वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, मैं अभी आपका निफ्टी पे कमेंट्री सुन रहा था, मेरा व्यू फेयरली सिमिलर है। यहाँ पे अपसाइड पॉसिबल है, लेकिन जो 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस स्टॉक निफ्टी रादर ले रहा था, मेरे हिसाब से भी यहाँ पे जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली 21,750 21,800 का जो जोन है इसके आसपास आता है। तो बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति होगी ये निफ्टी पे बेहतर होगी। बैंक निफ्टी ने एक अच्छा रिबाउंड दिखाया है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। पिछले 2 दिनों की जो रैली है सैटरडे की और आज की, उसके बाद ये भी अपने थोड़े रेजिस्टेंस लेवल के करीब जा रहा है। तो दोनों ही इंडिसेस पे व्यू जो है पॉजिटिव है, बट बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति है ये लेके चले। सो 21,400 21,800 की रेंज प्ले करेंगे ऑन द निफ्टी एंड 45,600 एंड 46,600 की रेंज ऑन द बैंक निफ्टी। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, 2 स्टॉक्स हैं मेरे। एक है JSW एनर्जी। इस स्टॉक में एक लगातार अच्छी खासी रैली चलते आई है। सैटरडे को भी हमने एक अच्छा मूव इसमें आते हुए देखा है, जहां 500 का लेवल इसने क्रॉस किया है। तो अब 525 545 के 2 लेवल्स के लिए इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 498 का स्टॉप लॉस रहेगा। FNO साइड से ACC, इस स्टॉक में अगर आप देखें तो अच्छी स्ट्रेंथ है। स्टॉक ने डिप लिया था, बट 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक एक रिबाउंड अटेम्प्ट कर रहा है। हमें लग रहा है यहाँ से 2300 का जो लेवल है ये क्रॉस होते ही तेजी जो है ये बढ़ सकती है। सो 2350 2395 के टारगेट्स के लिए इसे बाय कर सकते हैं। 2250 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा।